Good morning, students. This is the fourth and last lecture of chapter number 10, that is Essential for Life, Air and Water. In previous three lectures, we had discussed about atmosphere and its layer, and about the importance of air, composition of air, and also about air pressure and water. In this lecture, we will discuss about removal of impurities from water. Let's start. Removal of insoluble impurities means वो impurities, insoluble impurities means the impurities that do not dissolve in water. Insoluble impurities like sand can be removed from water by using the following methods. First, sedimentation. इंसॉल्युबल इम्प्योरिटी लाइक जो सैंड होती है उसको किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है? सेडिमेंटेशन के प्रोसेस से. इसमें क्या करना होता है? इन दिस मेथड अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड insoluble impurities is allowed to stand undisturbed in a container for some time. इसमें क्या किया जाता है? पानी में जो सैंड मिक्स करके एक मिक्सचर बनाया जाता है, इन दोनों को कुछ टाइम के लिए एक कंटेनर में विदाउट डिस्टर्बेंस रख दिया जाता है. The heavy insoluble impurities settle down at the bottom of the container. जब हम उस कंटेनर में पानी और सैंड मिला के रख देंगे तो क्या होगा? जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं, वो क्या करते हैं? जो कंटेनर के बॉटम में आकर सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे आके बॉटम में तली में बैठ जाते हैं. दिस लेयर ऑफ इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. और इस तरीके से जो लेयर बनती है सेडिमेंट, इस तरीके से जो लेयर बनती है इम्प्योरिटीज़ की, सैंड की, उसको क्या कहते हैं? सेडिमेंट कहते हैं. When the impurities settle down, clear water is left above the layer of impurities. नीचे क्या होता है? जो बॉटम होता है कंटेनर में, वहाँ पे इम्प्योरिटीज सेटल डाउन होती हैं और ऊपर क्या हो जाता है? जो पानी क्लियर वाटर होता है वो बच जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन का प्रोसेस कहते हैं. द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कैन बी इंक्रीज बाय एडिंग केमिकल लाइक एलम. क्या होता है? ये सेडिमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है, इसका रेट मींस इसको जल्दी कैसे करा सकते हैं. जैसे अगर बहुत ज़्यादा वाटर और मिक्सचर का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो उसको जो सेडिमेंट की लेयर फॉर्मेशन में टाइम लगेगा. बट ये जो रेट है, जो प्रोसेस का जो रेट है, इसको इंक्रीज किया जा सकता है. कैसे? केमिकल्स ऐड करके. कौन सा केमिकल? लाइक एलम. दिस इज कॉल्ड एज लोडिंग. इस चीज़ को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? लोडिंग कहते हैं. नेक्स्ट, फिर सेडिमेंटेशन के बाद क्या करना होता है? डिसेंटेशन. What is desentation? After sedimentation, the clean water is poured gently into a separate container without disturbing the sediment. This is called desentation. क्या होता है? ये sedimentation का जो process होता है means जो impurities की एक layer नीचे कंटेनर में सेटल डाउन हो जाती है और ऊपर clean water मिलता है. तो इस clean water को क्या करते हैं? हम धीरे से कंटेनर उठा के वो क्या करते हैं? जो क्लीन वाटर होता है उसको दूसरे कंटेनर में निकाल लेते हैं विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट. इस तरीके से कि जो नीचे इम्प्योरिटीज़ की लेयर है, सेडिमेंट है, वो डिस्टर्ब ना हो. इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड डिसेंटेशन. नेक्स्ट, filtration. This method is used to separate water from insoluble impurities like mud and sand by using a filter paper. फिल्ट्रेशन में क्या किया जाता है? एक फिल्टर पेपर का यूज़ किया जाता है जिसके थ्रू इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ लाइक जो मड हो गया, सैंड हो गया, इन सबको हम वाटर से अलग करते हैं. To filter a mixture of water and sand, a cone of filter paper is made and kept inside a funnel. क्या किया जाता है? ये एक फनल होती है और जो हमारा सैंड और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो एक कंटेनर में होता है. जो फनल होती है, फनल के ऊपर एक फिल्टर पेपर आता है
मार्केट में अवेलेबल होता है, वो उसका हम कोन शेप बना के फिल्टर पेपर में लगा देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, द मिक्सचर इज पोर्ड इनटू द फनल। फिर जो कंटेनर में हमारा वाटर और सैंड का जो मिक्सचर है उसको हम क्या करते हैं, उस फिल्टर पेपर के ऊपर गिरा देते हैं। The sand does not pass through the filter paper and remains behind on the filter paper। क्या होता है, उसमें से पानी तो ईजिली निकल जाता है, पास आउट हो जाता है, बट जो सैंड होती है वो हमें फिल्टर पेपर के ऊपर मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो फिल्टर पेपर से पास आउट नहीं हो पाती है। द insoluble solid left on the filter paper is called residue। और जो सैंड बच जाती है फिल्टर पेपर के ऊपर, या सैंड या जो भी हम इम्प्योरिटीज़, जिस भी इम्प्योरिटी को हम फिल्टर पेपर के ऊपर फिल्ट्रेशन के मेथड से रिमूव कर रहे हैं, वो जो इम्प्योरिटी होती है जो फिल्टर पेपर के ऊपर बच जाती है उसको क्या कहते हैं, हम रेजिड्यू कहते हैं। द क्लीन वाटर कम्स आउट ऑफ द फिल्टर पेपर एंड कलेक्टेड इन द बीकर बिलो द फनल। क्या करते हैं, हम फनल के नीचे एक बीकर बना लगा देते हैं, और जब पानी हम नीचे फनल के ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं फनल में, तो क्या होता है, पानी नीचे अनदर बीकर जो होता है उसमें कलेक्ट हो जाता है और इम्प्योरिटी ऊपर फिल्टर पेपर के ऊपर मिल जाती है। द क्लियर वाटर दस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। और जो क्लियर वाटर हमें मिलता है उसको क्या कहते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। दिस मेथड ऑफ प्यूरिफाइंग वाटर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस मेथड को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। लाइक ऑल दीज प्रोसेस इज शोन इन फिगर्स। ये क्या है, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है, जिसमें क्या किया जा रहा है, जो सैंड और वाटर का मिक्सचर है उसको मिक्स करके कुछ देर के लिए उसी तरीके से छोड़ देते हैं। फिर क्लीन वाटर क्या होता है, ऊपर आ जाता है, और जो नीचे होता है सैंड होती है या जो भी इम्प्योरिटी होती है जिसको हम सेडिमेंट कहते हैं, वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। फिर इसी प्रोसेस में आगे हम क्या करते हैं, ये जो हमारा जिसमें हमारा सेडिमेंट और क्लियर वाटर सेपरेट हो गया है बीकर में, उसको हम धीरे से उठा के उसका जो क्लियर वाटर होता है उसको हम अनदर बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं, जिस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिसेंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, एक बीकर में सैंड और वाटर का मिक्सचर ले लेते हैं, और एक फनल लेते हैं, फनल के ऊपर फिल्टर पेपर कोन के शेप का बना के लगा देते हैं। फिर उसमें जो मिक्सचर होता है जिसमें इम्प्योरिटीज़ मिक्स होती हैं उसको पोर्ड आउट करते हैं, मींस गिरा देते हैं। और वहाँ पे क्या होता है, जो फिल्टर पेपर के ऊपर क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ बच जाती हैं जिसको हम रेसिड्यू कहते हैं, और क्लियर वाटर हमें दूसरे बीकर में मिल जाता है जिसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट, दीज आर द मैथड टू रिमूव द insoluble impurities. But how do we remove soluble impurities? Let's see. Soluble impurities can be removed by following two methods। जो soluble impurities होती हैं, जिनको जो पानी में घुल जाती हैं, उनको हम टू मेथड से रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट evaporation and second distillation। First let's see evaporation। In this method, the solution containing soluble impurities like salt is heated. After some time, water gets evaporated, changes into steam, and the impurity are left behind। क्या होता है, इवेपोरेशन के प्रोसेस में, मींस इसमें तो सॉल्यूशन जो इम्प्योरिटी है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाएगी। तो क्या करते हैं हम, जो हमारा जो वाटर होता है, जिस जो मिक्सचर वाला वाटर होता है, उसको क्या करते हैं, हम गरम करते हैं। ऐसे तब तक गरम करते हैं जब तक वाटर का किस में चेंज नहीं हो जाता, स्टीम में चेंज नहीं हो जाता। फिर एक टेम्परेचर आता है जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होना स्टीम में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देता है, मींस इवेपोरेट हो जाता है, और पूरी जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, और इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, हमारे कंटेनर में ही बच जाती हैं। लाइक दिस इज शोन इन फिगर। ये क्या है, फिगर में ये जो वाटर है, वाटर में इम्प्योरिटीज़ भी हैं, और ये मिक्सचर है इसमें इम्प्योरिटीज़ भी हैं, और इसको क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, जिससे कि इवेपोरेशन का जो प्रोसेस हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है, और पानी क्या हो रहा है, स्टीम के फॉर्म में उड़ जा रहा है, यहाँ से पास आउट हो जा रहा है, और नीचे हमें क्या मिल जाती है, इम्प्योरिटीज़ मीन्स सॉल्ट मिल जाता है, सॉल्ट बच जाता है। नेक्स्ट, डिस्टिलेशन। In evaporation, water mixes into air in the form of vapor and only impurities are left behind।
क्या होता है, इवेपोरेशन का प्रोसेस ऐसा होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें इम्प्योरिटीज ही मिल पाती हैं, जो वाटर होता है वो एयर में मिक्स हो जाता है। बट डिस्टिलेशन का वो प्रोसेस होता है जिसमें हम वाटर भी कलेक्ट कर लेते हैं और इम्प्योरिटी को भी रिमूव कर देते हैं। वाई, हाउ, लेट्स सी। बट इन डिस्टिलेशन बोथ इम्प्योरिटीज एंड प्योर वाटर कैन बी ऑब्टेन, दोनों मिल जाते हैं इसमें। इन इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट बिहाइंड इन द फ्लास्क, यहाँ पे तो जो इवापोरेशन का प्रोसेस होता है वो उसमें इम्प्योरिटीज हमें मिली जाती हैं। ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू स्टीम एंड कूल्स एंड चेंजेस इनटू वाटर अगेन। एक बार जब वाटर को गर्म करते हैं तो वो स्टीम में चेंज हो जाता है जब वो गर्म होता है, बट जब वो ठंडा होता है तो क्या होता है, वो ठंडा होने के बाद अगेन वो वाटर में चेंज हो जाता है। दिस वाटर इज प्योर एंड इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट फ्लास्क, ये वाटर क्या होता है, प्योर होता है और अनदर फ्लास्क में, बीकर में कलेक्ट कर लिया जाता है। एक्चुअली डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर्ड फॉर्म ऑफ वाटर, और ये जो डिस्टिलेशन के प्रोसेस जो हमें वाटर मिलता है ये क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म होता है वाटर का, मीन्स वाटर का सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म होता है। दिस वाटर इज यूज इन कार बैटरीज, साइंस एक्सपेरिमेंट्स एंड इन मेकिंग मेडिसिन। ये वाटर इतना प्योर होता है कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, कार बैटरीज में किया जाता है, साइंस एक्सपेरिमेंट्स में किया जाता है और मेडिसिन बनाने में भी किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, इस प्रोसेस में पूरा क्या किया जाता है, डिस्टिलेशन के प्रोसेस में जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है उसमें ऊपर बीकर जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, ये जिसको हम, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसमें क्या करते हैं ऊपर हम कॉर्क लगा देते हैं, मींस जिससे कि हमारा जो स्टीम है वो बाहर ना निकलने पाए, और इससे कनेक्टेड एक ट्यूब लगा देते हैं, ये डिलीवरिंग ट्यूब है। इसमें जब स्टीम बाहर नहीं निकल पाती है तो उसको कहीं तो निकलना होगा, तो यहाँ पे हम डिलीवरिंग ट्यूब लगा देते हैं जिससे कि ये जो वाटर वेपर है वो इस कंडेंसर में चली जाती हैं, इस ट्यूब में चली जाती हैं, और वहाँ पे क्या होता है, वो ठंडी होती हैं, और ठंडी होने के बाद क्या होती हैं, वो अनदर फ्लास्क में उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसको हम डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं। यही दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। नेक्स्ट, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, वाटर को प्यूरिफाई कैसे किया जाए, कैसे उसको यूज़ में लाने के लिए प्यूरिफाई किया जाए, उसका प्यूरिफिकेशन किया जाए। इम्प्योर वाटर इज हार्मफुल टू अस एंड लीड्स टू मैनी डिजीजेस। क्या होती है, इम्प्योर वाटर जो होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे लिए, और बहुत सारी डिजीजेस भी लीड करता है। सो वी शुड नॉट ड्रिंक इम्प्योर वाटर, इसलिए हमें इम्प्योर वाटर नहीं पीना चाहिए, डर्टी वाटर नहीं पीना चाहिए। वी कैन प्यूरिफाई वाटर बाय यूजिंग फॉलोइंग मेथड। अब नहीं पीना चाहिए तो उन वाटर कैसे पिया जा सकता है, ड्रिंकिंग के पर्पज से, ड्रिंकिंग के पर्पज में कैसे लाया जा सकता है। लेट्स सी सम मेथड्स। फर्स्ट, बॉइलिंग। वाटर इज हीटेड फॉर 10 मिनट्स। क्या किया जाता है, पानी को 10 मिनट तक हीट करना है। बॉइलिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द वाटर। जो बॉइलिंग होती है, जब हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं, और वो वाटर क्या होता है, मेक्स द वाटर प्योर, जिस बॉइलिंग की वजह से क्या होता है, वाटर प्योर हो जाता है। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे टू प्यूरिफाई वाटर एट होम। ये क्या है, सिंपलेस्ट वे है, सबसे ईजी वे है घर पे वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए, साफ करने के लिए। नेक्स्ट, chlorination. The addition of chlorine tablets in water to kill germs and to make water pure is called chlorination. chlorination क्या होता है, क्लोरीन की कुछ टैबलेट्स आती हैं जिनको वाटर में डाला जाता है, जिससे क्या होता है, उस वाटर में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो मर जाते हैं, और वाटर क्या हो जाता है, प्योर फॉर्म में मिल जाता है हमें, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लोरिनेशन। वाटर, थर्ड, वाटर प्यूरिफायर। आज मार्केट में बहुत सारे वाटर प्यूरिफायर अवेलेबल हैं। नाउ अ डेज इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरिफायर इज अवेलेबल टू गेट प्योर वाटर। क्या होता है, इस टाइम पे जो हमारे मार्केट में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर प्रेजेंट हैं मार्केट में, जिससे कि हम वाटर को प्योर कर सकते हैं। इन मोस्ट ऑफ द हाउसेस आरओज, जिसको आरओ का फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर इज यूज्ड।
आज का टाइम ऐसा है कि बहुत सारे ज़्यादातर घरों में किस प्यूरीफायर का यूज़ किया जाता है, आरओ का यूज़ किया जाता है। और इससे पहले एक्वागार्ड्स का भी यूज़ किया जाता था और अभी भी यूज़ किया जाता है। बट मोस्टली कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, आरओ का यूज़ करते हैं हाउसेस में वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए। Okay class, this is all about your chapter number 11. In next lecture, we will discuss about all the exercises of this chapter. Thank you, students.